हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का वापस एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया का आगे वाला पार्ट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था जालियांवाला बाग कांड पर, और अब इसमें हम लोग खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और इसके बाद आगे के जितने भी चीज़ हुए थे, नेशनल इवेंट्स हुए थे, उन सभी को कवर करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही जालियांवाला बाग कांड खत्म हुआ, मैंने आप लोगों को बताया था कि जालियांवाला बाग के कांड के जस्ट बाद लोगों को फोर्स किया जाता था कि वो, अब जितने भी आंदोलनकारी थे उनको फोर्स किया जाता था कि वो अपना नाक जमीन पे रगड़े, और जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, यानी जितने भी ब्रिटिश के अधिकारी हैं, सबको सलाम करें। तो ऐसा मतलब फोर्स किया जाता था। तो जितना भी वायलेंस होने लगा और पूरे कंट्री में इसके खिलाफ वायलेंस होने लगा, तो गांधी जी ने वायलेंस देखा और अपना जो सत्याग्रह मूवमेंट था उनको स्टॉप कर दिया। तो उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, उसके बाद गांधी जी ने सोचा कि अभी जब तक हम लोग मुस्लिम और हिंदू दोनों को यूनाइट करके साथ में एक एक्शन परफॉर्म ना करें, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड, मुस्लिम को यूनाइट गांधी जी ने कैसे किया, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड, है वहाँ खिलाफत मूवमेंट। Ottoman Turkey was defeated in First World War. The Khilafat Committee was the Khalifa was the head of Ottoman Empire and the spiritual head of Islam. एक्चुअली फ्रेंड, हुआ क्या कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसके दौरान ब्रिटिश भी एक मेंबर था, और उसका अपोनेंट था ओटमन टर्की। तो ओटमन टर्की उस वॉर में हार गया था, और इस हार के बाद उन पे एक हार्श ट्रीटी मीन्स एक क्रूर संधि थोप दिया गया। इन द सेंस उन पे मतलब उनको बेइज्जत किया गया, और मतलब बहुत तरीके से उनको एक्सप्लॉइट किया गया, जितने भी मुस्लिम्स थे वहाँ के। तो फ्रेंड, मुस्लिम में भी गुस्सा कुछ मतलब बहुत ही हाई लेवल का हो गया था। इसी कारण मुस्लिम में भी गुस्सा एक बहुत हाई लेवल पे हो गया था। इन 1919 अ खलीफा कमिटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे टू डिफेंड द पावर ऑफ खलीफा। और इसी के कारण फ्रेंड 1919 में खलीफा कमेटी का फॉर्मेशन हुआ। कहाँ पे फ्रेंड? बॉम्बे में, जो कि आज का मुंबई है, वहां पे खलीफा कमेटी का फॉर्मेशन हुआ, और इसका मोटो क्या था? टू डिफेंड द पावर ऑफ खलीफा। यानी खलीफा जो स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लाम होते हैं, खलीफा इन द सेंस फ्रेंड, जैसे हिंदू धर्म में संत होते हैं ना, उसी तरह से मुस्लिम धर्म में खलीफा होते हैं। तो खलीफा के पावर को डिफेंड, यानी एक तरह से उनके भगवान टाइप से हो गए। तो खलीफा के पावर को डिफेंड करने के लिए उन्होंने खलीफत कमेटी का फॉर्मेशन किया। आइए फ्रेंड, उसके बाद देखते हैं। अली ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली मीट महात्मा गांधी फॉर अ प्लानिंग ऑफ अ यूनाइटेड मास एक्शन। और उसके बाद हुआ क्या फ्रेंड, मतलब खलीफा कमेटी के हेड कौन थे? अली ब्रदर्स। और उनका नाम क्या था फ्रेंड? मोहम्मद अली और शौकत अली। तो दोनों मिले किससे? महात्मा गांधी से। तो महात्मा गांधी से मिले और उन्होंने बातचीत किया एक यूनाइटेड मास एक्शन के लिए। यूनाइटेड मास एक्शन इन द सेंस फ्रेंड, मतलब एक बड़ा आंदोलन पूरे नेशनल लेवल पे, पूरे कंट्री लेवल पे एक आंदोलन के लिए उन्होंने महात्मा गांधी से बात किया। तो और देखिए फ्रेंड, आए क्या है, सीइंग दिस एन अपॉर्चुनिटी टू गेन मुस्लिम सपोर्ट, महात्मा गांधी कन्वेंस्ड लीडर्स फॉर स्टार्टिंग अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खलीफा एंड स्वराज। और महात्मा गांधी ने इस मौके को अवसर में बदल लिया, और अपने जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे सबको कन्विंस किया कि क्यों ना साथ में मिलके एक नेशनल मूवमेंट परफॉर्म किया जाए, और स्वराज के लिए लड़ा जाए, और खलीफा के लिए भी, खलीफा के सपोर्ट में भी लड़ा जाए। तो इसके लिए महात्मा गांधी ने अपने जितने भी लीडर्स थे सबको कन्विंस कर लिया। और आइए फ्रेंड, देखते हैं उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ। तो इन हिज बुक Hind Swaraj 1909, he said that the British could rule over India only because of the cooperation of India. देखिए, महात्मा गांधी का जो बुक था हिंद स्वराज, उसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम इंडियंस उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका जितना भी जो फैक्ट्रीज से मतलब सामान बनाते हैं, गुड्स बनाते हैं, उन सभी को खरीद रहे हैं, उनके आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन संभाल रहे हैं। तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग उनको सपोर्ट करना बंद कर दे तो ब्रिटिश का जो राज है वो एक साल के अंदर में ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा फ्रेंड गांधी जी ने अपने बुक हिंद स्वराज में कहा था। तो इट शुड बिगिन विद द सरेंडरिंग ऑफ टाइटल। तो फ्रेंड, गांधी जी ने बताया कि हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। गांधी जी ने बताते हुए कहा, इट शुड बिगिन विद सरेंडरिंग द टाइटल, बॉयकॉट सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। गांधी जी ने कहा हम लोग इस मूवमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं अपने जितने भी टाइटल्स मीन्स हम नेशनली हम लोगों को जितना भी टाइटल्स मिला, अवार्ड मिला है, उन सबको सरेंडर करके मीन्स उन सबको वापस ब्रिटिशर्स को देके। और फ्रेंड, बॉयकॉट सिविल सर्विसेज, ब्रिटिशर्स का जो भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है उन सभी में हम लोग ना जाएं, उन सभी का एडमिनिस्ट्रेशन ना संभालें, और आर्मी में ना जाएं हम लोग, पुलिस में ना जाएं, और स्कूल ना जाए, जितना भी ब्रिटिश स्कूल है वो वहाँ हम लोग ना जाएं,
और फॉरेन गुड्स जितने भी विदेशी सामान है उन सभी को इस्तेमाल ना करें। फाइनली इन दिसंबर 1920 एट द नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। तो फ्रेंड उन्होंने लीडर को कन्विंस कर लिया, मुस्लिम को भी यूनाइट कर लिया, और अब आप सब हिंदू और मुस्लिम आपस में मिलके एक मास एक्शन परफॉर्म करने का फाइनली डिसाइड कर लिया। और डिसाइड कब किया फ्रेंड? इन दिसंबर 1920। दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन में ये डिसाइड हो गया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अब लॉन्च होगा। और आइए फ्रेंड अब उसके बाद देखते हैं कि आगे ये मूवमेंट कहाँ तक गया, क्या हुआ। तो मैं इसे क्लीन कर लूँ, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आइए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे परफॉर्म हुआ, कैसे आगे बढ़ा, और कैसे कैसे मतलब कंट्री साइड में यानी विलेजेस में और टाउन में कैसे मूवमेंट चला, उसके बारे में देखते हैं। तो पहले फ्रेंड हम देखते हैं द मूवमेंट इन टाउन मीन्स शहरों में यह आंदोलन कैसे चला। तो फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट began in 1921. Students left their school and colleges. Headmaster, teachers, lawyers gave up their jobs. फ्रेंड्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ? 1921 में। 1921 में स्टार्ट हुआ, और ये स्टार्ट हुआ तो ये कैसे परफॉर्म कर रहे थे लोग, कैसे इस आंदोलन को चला रहे थे। तो सबसे पहला क्या हुआ फ्रेंड, जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने कॉलेज और स्कूल जाना बंद कर दिया। जितने भी ब्रिटिशर्स के गवर्नमेंट स्कूल थे वहाँ जाना बंद कर दिया। हेडमास्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स गिव अप देयर जॉब्स। जितने भी हेडमास्टर्स थे उस कॉलेज के, स्कूल के, जितने भी लॉयर्स थे, वकील थे, और जितने भी टीचर्स थे, सभी ने अपना काम करना बंद कर दिया। सभी अपने काम पे जाना बंद कर दिया और काम को सभी ने छोड़ दिया। द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉट इन मोस्ट ऑफ द सिटीज एक्सेप्ट मद्रास। जो इलेक्शन होने वाला था फ्रेंड ब्रिटिशर्स द्वारा, काउंसिल इलेक्शन, उसको जितने भी मतलब लीडर्स थे, जितने भी आंदोलनकारी थे, सब ने उनको उसको बॉयकॉट किया। मीन्स उनको बोला कि नहीं, हम इस मूवमेंट, इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट मद्रास, मद्रास के लोगों ने बस कहा कि नहीं, हम सपोर्ट करेंगे और हम इलेक्शन लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मद्रास के जितने भी नॉन ब्राह्मण्स लोग थे, नॉन ब्राह्मण इन द सेंस मीन्स जितने भी मतलब शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लोग थे, वो लोग चाहते वो लोग पावर लेना चाहते थे, और वो लोग चाहते थे कि काउंसिल इलेक्शन जीत के हम लोग भी पावर में आए। इसीलिए उन लोगों ने ब्रिटिशर्स के काउंसिल इलेक्शन को सपोर्ट किया। बाकी सभी जितने भी सिटीज़ के लीडर्स थे, सभी ने काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट किया। और थर्ड पॉइंट है फ्रेंड, ब्रिटिशर्स इंपोर्ट फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़। ब्रिटिशर्स का जो इंपोर्ट था, मीन निर्यात जो करते थे ब्रिटिशर्स, इंडिया में बेचते थे सामान, वो कहाँ से कहाँ गए फ्रेंड? जहाँ वो 102 करोड़ का सामान बेचते थे इंडिया में, अब वो 57 करोड़ का सामान ही बेच पा रहे हैं 1922 आते आते तक। पीपुल बॉन्ड फॉरेन क्लॉथ एंड गुड्स। जो भी मतलब जितने भी लोग थे, सभी फॉरेन क्लॉथ्स, जितने भी विदेशी कपड़ा थे उनको जलाने लगे रोड पे, और जितने भी विदेशी सामान थे सबको जलाने लगे। जितने भी विदेशी शराब के दुकान थे उनको बंद करवाने लगे, वहाँ तोड़ फोड़ करने लगे। तो फुल्ली एक मतलब मूवमेंट लॉन्च हो चुका था फ्रेंड। अब देखते हैं फ्रेंड कि कंट्री साइड मीन्स विलेजेस, गाँव में कैसे मूवमेंट ये चल रहा था। अभी तक हम लोगों ने देखा शहर में कैसे चल रहा था। हाँ फ्रेंड, एक और बात कि जब फ्रेंड ये मूवमेंट शहर में चल रहा था तो ये मूवमेंट ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता। क्यों फ्रेंड? क्योंकि इस मूवमेंट में कहा गया था कि आप लोग खादी पहने, लेकिन फ्रेंड खादी महंगा होता था, क्योंकि उसको बनाने के लिए उतना अपैरेटस नहीं था, और वो चरखा से बनाना पड़ता था, और वो इसीलिए महंगा पड़ता था। उसका रॉ मटेरियल महंगा पड़ता था, जो कि मतलब बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए ज़्यादा दिन तक वहाँ मूवमेंट नहीं चल पाया। और जो मतलब ब्रिटिशर्स के स्कूल थे, गवर्नमेंट स्कूल, बस वही थे फ्रेंड्स, और इनके अलावा कोई भी इंडियन स्कूल नहीं था। तो मजबूरन उनको वापस से स्कूल ज्वाइन करना पड़ा। और जितने भी टीचर्स थे मतलब उनके पास पैसे नहीं थे, जितने भी टीचर्स लॉयर्स, तो उनको वापस से अपने काम पे जाना पड़ा। तो ऐसे धीरे धीरे करके मूवमेंट कंट्री टाउन में ख़त्म भी हो गया। जितने भी शहर थे उनमें मूवमेंट ख़त्म होते गया, क्योंकि फ्रेंड उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था दूसरा। कितने दिन तक वो मतलब खादी कपड़ा पहनते, क्योंकि खादी महंगा था, और लॉयर्स अपने काम छोड़ कर बैठते हैं, क्योंकि अगर वो अपने काम छोड़ देते तो वो फ्रेंड उनका घर कैसे चलता। इसीलिए वापस वो अपने काम पे जाने लगे। और आगे फ्रेंड देखते हैं कि कंट्री साइड यानी विलेज में कैसे परफॉर्म हुआ। तो विलेज के लिए फ्रेंड हम लोग दो नाम याद रखेंगे, पहला बाबा रामचंद्र और दूसरा अल्लूरी सीताराम राजू। आइए फ्रेंड दोनों के बारे में देखते हैं, दोनों ने क्या किया। पहला है बाबा रामचंद्र, अ लेबरर एंड सन्यासी लेड द पीजेंट्स इन अवध। दिस वॉज अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड बाय तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। अब फ्रेंड अवध, अवध यानी आजकल लखनऊ जो होता है फ्रेंड, वो अवध मतलब पहले अवध के नाम से जाना जाता था। तो बाबा रामचंद्र नाम के एक आदमी थे, जो एक लेबर थे,
और सन्यासी, बाद में वो सन्यासी बन गए थे। लेट द पीजेंट मूवमेंट, उन्होंने किसान के इस मूवमेंट में किसान को जोड़ा और अवध से फ्रेंड किसान का मूवमेंट परफॉर्म किया किसान के साथ। दिस वाज अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू, ये मूवमेंट था किसके लिए फ्रेंड? जो ताल्लुकदार थे, लैंडलॉर्ड यानी जो जमीन के मालिक थे, वो किसान पे फ्रेंड्स मतलब हाई रेवेन्यू मतलब टैक्सेस, ज़्यादा टैक्सेस पे करने के लिए बोलते थे, और इसके खिलाफ ही बाबा रामचंद्र ने एक मूवमेंट को चलाया था अवध में। और फिर अब आगे देखते हैं अल्लूरी सीताराम राजू। ही लेड अ मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट इन 1920 एट गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। अल्लूरी सीताराम राजू ने फ्रेंड मूवमेंट चलाया था कहाँ? आंध्र प्रदेश में, गुडेम हिल्स आंध्र प्रदेश में। और उस मूवमेंट का क्या नाम था? उस मूवमेंट का नाम था फ्रेंड मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट। और मतलब अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में आप एनसीईआरटी पढ़ेगा तो उस पर ये भी लिखा हुआ है कि वो मतलब बोलते थे दावा के साथ कि मेरे पास मैं भगवान का रूप हूँ, मेरे पास इतना पावर है कि मैं गोली को भी अपने शरीर के अंदर सह सकता हूँ, और मैं मतलब सही पूर्वानुमान लगा सकता हूँ, एंटिसिपेट कर सकता हूँ फ्यूचर को, मैं भविष्य बता सकता हूँ। तो ऐसा फ्रेंड बोलते थे अल्लूरी सीताराम राजू। और अल्लूरी सीताराम राजू जो थे वो गांधी जी से भी इंस्पायर्ड थे। वो बोलते थे कि हम लोगों को खादी जरूर पहनना चाहिए, लेकिन वो मतलब वायलेंस से काम करना चाहते थे, वायलेंस से, हिंसा के साथ वो काम करना चाहते थे। वो चाहते थे कि नन वायलेंस, वो फ्रेंड उनका मानना था कि नन वायलेंस से हम लोग लड़ाई नहीं जीत सकते हैं, हम लोग को वायलेंस करना ही होगा। और बाद में फ्रेंड 1924 में एक लड़ाई के दौरान अल्लूरी सीताराम राजू की मृत्यु हो गई, और वो एक फोक हीरो यानी गांव के हीरो के रूप में अभी भी वहाँ जाने जाते हैं। तो आगे फ्रेंड है स्वराज इन प्लांटेशन। वर्कर इन असम वे आर नॉट अलाउड टू लीव द टी गार्डन अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1853। स्वराज इन प्लांटेशन, प्लांटेशन मीन्स होता है फ्रेंड एक ही तरह का क्रॉप को उगाना। प्लांटेशन जनरली टी का होता है, टी इन द सेंस चाय का। तो चाय की खेती जो आसाम में होती थी, वहाँ पे जितने भी लेबर काम करते थे वो ज़बरदस्ती ट्रक में भर के लेबर लाए जाते थे, और उन वहाँ पे जितने भी लेबर्स थे उनको फ्रेंड नहीं जाने दिया जाता था उनका घर छुट्टी में, और उनको टी गार्डन को छोड़ कर भी नहीं जाने दिया जाता था कभी भी। किस एक्ट के तहत फ्रेंड? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत उनको टी गार्डन लीव करना अलाउड नहीं था। तो फ्रेंड जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, गांधी जी के बारे में सुना, तो उन्हें लगा कि नहीं, अब जो है हम मतलब हमारा देश फ्रीडम मिल रहा है ब्रिटिशर्स से, तो हम लोग अब यहाँ पे छोड़ के भाग सकते हैं। तो वहाँ के जितने भी वर्कर्स थे सब छोड़कर टी गार्डन्स को भाग गए। और क्योंकि फ्रेंड मूवमेंट चरम पे था, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने रेलवे बंद कर रखा था। तो जैसे ही वर्कर्स रेलवे यानी ट्रेन पकड़ने गए और अपने घर ट्रेन से जाने गए, क्योंकि फ्रेंड रेलवे बंद था तो वो लोग जा नहीं पाए, और ब्रिटिश की आर्मी ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें ब्रूटली एक्सप्लॉइट किया। मीन्स उन्हें बहुत पीटा गया और वापस उन्हें काम पर रख लिया गया। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड, अब देखते हैं फ्रेंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो खत्म कैसे हुआ। एट चौड़ी चौरा इन गोरखपुर इन February 1922, 22 peoples and 3 civilians were burnt। चौरी चौरा इंसिडेंट फ्रेंड, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक राज्य है, और उत्तर प्रदेश में एक शहर है, टाउन है जिसका नाम है गोरखपुर। और गोरखपुर में एक गांव है जिसका नाम है चौड़ी चौरा। वहाँ पे फ्रेंड एक इंसिडेंट हुआ। 22 पुलिस के आदमी, जो भी ब्रिटिशर्स के पुलिस के लोग थे, रात में जब सो रहे थे तो वहाँ की पुलिस चौकी को जला दिया गया, जिसमें कि 22 पुलिस के आदमी मर गए और 3 सिविलियंस मरे। मीन्स 3 वहाँ के लोग मरे। और गांधी जी सीइंग वायलेंस, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और गांधी जी का मोटो ही था फ्रेंड कि बिना वायलेंस के हम लोग फ्रीडम के लिए लड़े। तो गांधी जी ने देखा कि वायलेंस बढ़ रहा है, और वायलेंस को बढ़ता हुआ देखते हुए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और आगे के जितने भी मूवमेंट परफॉर्म हुए थे उनके बारे में। होप कि ये वीडियो 4 लेक्चर में खत्म हो जाए। मैं वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं इसे 4 लेक्चर में खत्म करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब